नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे। साथ ही आज हम बात झारखंड की करेंगे। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार है झारखंड में जेएमएम की, और जेएमएम की पूरी इच्छा है कि बिहार विधानसभा चुनाव वो लड़े। इसके लिए अपने नेताओं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो बयानबाजी भी करवा रहे हैं। उनके नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हम भी बिहार में महागठबंधन के साथ होकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यानी इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि महागठबंधन की तरफ से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब तक इंडिया गठबंधन का महागठबंधन की जो 4 बैठकें हैं वो हो चुकी है, लेकिन किसी भी बैठक में जेएमएम को न्योता नहीं भेजा गया, जबकि जेएमएम चाहती है कि मुझे निमंत्रण मिले, मैं भी बैठक में शामिल हो और मुझे भी जो सीटों का बंटवारा हो उसमें मुझे भी हिस्सेदारी मिले। जेएमएम ने अब तो यहां तक कह दिया है कि अगर महागठबंधन के जो नेता हैं, जो घटक दल हैं, वो जेएमएम को शामिल नहीं करेंगे तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और 12 सीटों पर जेएमएम ने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, राजनीतिक मेहमान, सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। आज हमारे साथ हैं मनोज पांडे, जो प्रवक्ता है जेएमएम के। आज हमारे साथ रहेंगे आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव, आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। एक लंबा अनुभव है चंदन जी का। तो सबसे पहले हम चंदन जी के पास ही जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेएमएम में चल क्या रहा है, क्या सोच रही है जेएमएम, क्या सोच रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि बिहार में महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की 4 बैठक हो चुकी, लेकिन अब तक किसी भी बैठक में जेएमएम को ना ही न्योता दिया गया, ना ही निमंत्रण दिया गया। तो अब आगे क्या, जेएमएम क्या कर सकती है? चंदन जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि एक बड़ा अहम मुद्दा है। हालांकि बिहार के चुनाव में जिस ढंग से अभी तक इंडिया गठबंधन की बैठकें हो चुकी हैं और जेएमएम को न्योता नहीं भेजना मतलब एक तरह से इग्नोरेंस है। इस तरह की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ठीक है कि जेएमएम वहां पर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन जेएमएम आज अलायंस पार्टनर इंडिया अलायंस में एक महत्वपूर्ण घटक है और यह झारखंड में देखिए तो लीड कर रहा है। इसी स्थिति में उम्मीद करेगा कि कम से कम इंडिया गठबंधन की जब बैठक हो बिहार में, और बिहार में स्टेक है जेएमएम का, ऐसा नहीं है कि ठीक है कि ये डिसिसिव फैक्टर नहीं है, लेकिन ऐसे फैक्टर हैं जो इसमें मददगार साबित हो सकते हैं अलायंस पार्टनर के लिए भी। और खास करके झारखंड से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना प्रभाव भी है। उस प्रभाव का लाभ अगर जेएमएम को मिल रहा है तो उनको भी मिलेगा, जो इनके पार्टनर्स हैं जो अगल बगल के विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो एक तो ऐसे भी औपचारिकता होती है कि भाई जब हम बैठक कर रहे हैं चुनाव के मुतालिक तो बुलावें, उनके भी सुझाव लें। और अगर आज जेएमएम ने 12 सीटों पर दावा किया है, अपना दावेदारी पेश की है, तो सोच समझ के ही किया होगा कि भाई हम किस इलाके में कितने मजबूत हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है कि 12 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन के नेता समझौता नहीं कर पाते हैं या उन्हें नहीं देते हैं, तो कुछ सीटें तो ऐसी जरूर हैं जहां जेएमएम चुनाव लड़ता रहा है और अपना प्रभाव जमा के दिखाया भी है। तो एक तो होनी चाहिए यही कि राजनीतिक तकाजा है, राजनीतिक दोस्ती का तकाजा है, गठबंधन का तकाजा है कि इन्हें भी बुला के बैठाया जाता है। जब यहाँ पर होती है बैठकें, चुनाव होता है, तो एक समय ऐसा था, मुझे लगता याद है कि जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे थे
तो आरजेडी ने इतनी सीटें डिमांड की थी जो जितनी सीटें वह चुनाव लड़ नहीं सकता था, लेकिन हेमंत सोरेन ने बाकायदा उन्हें बुलाकर समझाया और जो भी सम्मानजनक सीटें दी गई और उसमें आरजेडी को लाभ मिला। तो लाभ किसके चलते मिला? ऐसा थोड़ी है कि आरजेडी अकेले ही चुनाव जीत चुका है। यहाँ पे उनको जेएमएम कांग्रेस के समर्थन का लाभ मिला है और अभी हेमंत सोरेन झारखंड में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और जहाँ प्रभाव क्षेत्र है बिहार के सीमावर्ती इलाके में, वहाँ इनका भी जरूर प्रभाव है। सरकार होने के बाद होता क्या है कि सरकार होने का लाभ भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर इन लोगों ने यह दावेदारी पेश की है और सबसे बड़ी बात यह है सौरभ जी की ये इग्नोरेंस। अगर आप 4 बैठकें कर चुके हैं, किसी बैठक में जेएमएम के नेताओं को नहीं बुलाया है, इसका मतलब आप उनका वजूद नहीं मानते हैं वहां पे। वजूद नहीं मानने का मतलब है कि आप इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरह। तो ये तो सर इग्नोरेंस ये ज्यादा भी तो है खाता है। ना, सर ये भी तो है ना कि इग्नोरेंस की बात जो आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इग्नोरेंस तो केवल आरजेडी के तरफ से हो रही है, कारण कि सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है और हाँ तो महागठबंधन में या बिहार में सब कुछ तय तो आरजेडी कर रही है, ये तो सब आप लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप तो मैंने मुझे लगता है कि जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव वहां पे इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं। वही कांग्रेस ने भी माना है, लेफ्ट पार्टियों ने माना है। तो उन्हें तो कम से कम इतना होना चाहिए था कि यहाँ हेमंत सोरेन जी को कहते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए और किस इलाके में क्या आपके डिमांड है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, इस पर चर्चा कर लें और कितनी सीटें आप जीत सकते हैं या कितनी सीटों पे आप लड़ सकते हैं, ये सारी चीजें तय तो कर ही सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना, कारण ये तो आरजेडी के नेता बताएंगे बेहतर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और यही कारण मुझे इग्नोरेंस लगता है जो कि है, सर मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब भाव नहीं दिया जा रहा था आरजेडी को झारखंड में, तो कैसे तेजस्वी यादव रांची पहुंच गए थे और जी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। तो वही नहीं समय सरोज जी, तो है, नहीं समय सरोज जी, तो हमको लगता है वही कि है। आपके चैनल में हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, याद है मुझे अच्छी तरह, भाव की बात नहीं थी। यहाँ पे जैसे होता क्या है कि अगर हम कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ता है तो अपनी ग्राउंड रियलिटी देखता है, जानता है, तौलता है अपने को कि हम किस हैसियत में हैं। तो आरजेडी का डिमांड, जैसे मान लीजिए अभी ये जेएमएम के बारे में कह सकते हैं आरजेडी के नेता वहां पे कि जेएमएम 12 सीटों पे दावेदारी कर रहा है, उसके लायक है कि नहीं। तो ये चीज तो बैठ के बातें करने से ही तो संभव ये हो तो अलग पाएगा। बात है ना, पहले तो न्योता देना, निमंत्रण बिल्कुल देना बिल्कुल या बातचीत शुरू करना, पहला बिल्कुल प्रोसेस तो यही कहता है। बिल्कुल यही यही तरीका है, तगाजा भी है गठबंधन का। ठीक है, आप ऐसे भी बुला लेते हैं, आपके पार्टनर हैं यहाँ सरकार में शामिल हैं झारखंड में, तो वहां बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं बगल में कि भाई ठीक है आप बताइए कि क्या रियलिटी है। तो बैठाने बात करने में तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन इस ढंग से इग्नोर जी करना बिल्कुल। मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा किसी भी राजनीतिक दल को चलेगा। जब कोई राजनीतिक पार्टी एक जगह अलायंस पार्टनर का सबसे बड़ा घटक दल है, सरकार में है, सरकार को लीड कर रहा है, तो उसको बगल के ही अपने राज्य में अगर इग्नोर किया जाएगा तो उसकी इग्नोरेंस तो चलेगी। मुझे लगता है कि हेमंत जी इस जी मुद्दे बिल्कुल। को इतना सहज ढंग से तो नहीं लेंगे। जी जी बिल्कुल, जेएमएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं। मनोज जी ये बताइए, 4 बैठकें हो गई, एक भी बैठक में आप लोगों को न्योता नहीं मिला, बातचीत तो काफी दूर की बात है। मनोज जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। मनोज जी 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 आ रही है आवाज आप। मनोज जी मुझे हेलो। लगता है आप म्यूट। हाँ जी जी। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। हाँ, देखिए अभी चंदन जी ने बहुत विस्तार से बातों को समझाया है। मैं समझता हूँ बहुत अनुभव रखते हैं वो, और मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। अभी जो चुनाव आने वाले हैं बिहार में, गठबंधन धर्म का ये तकाजा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो भी बैठकें हुई 2-4 उसमें बुलाना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं निराशावादी नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपयोगिता समझ में आएगी। हमारे जो भी घटक दल है, जो हमारे अलाइज पार्टनर है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में वहां है, हम सहज स्वीकार करते हैं। हम छोटे भाई की भूमिका में ही रहेंगे, स्टेक हमारा कम रहेगा। लेकिन अगर हमें साथ न रखने की भूल की जाएगी तो ये एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी।
कहीं सत्ता से दूर न हो जाए महागठबंधन। हमारी उपयोगिता क्या कुछ है, वो हम लोगों ने, हमारे नेता ने कई अवसरों पर अपना जो एक क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, हेमंत सोरेन जी की बात करूं या कल्पना सोरेन जी की बात करूं, साथ ही जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे प्रशंसक हैं, निश्चित तौर पर हम साथ रहेंगे तो बहुत सकारात्मक रिजल्ट आएगा। और हम अभी भी आशावादी हैं। आगे कोई जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, अभी तक मैं मानता हूं कि वो महत्वपूर्ण बैठक नहीं होगी, इस कारण से जेएमएम को इग्नोर किया गया है, लेकिन आगे की बैठक में न्योता जरूर मिलेगा। एक ईमानदार प्रयास तभी दिखेगा कि हम जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको दूर रखना है, तो उसके लिए ईमानदार प्रयास तभी माना जाएगा जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ लेकर चलेंगे, हमारी ताकत और क्षमता को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाली बैठकों में हमें न्योता मिलेगा। चलिए अरुण जी, सवाल आपसे है। आपने सुना जेएमएम के जो हमारे प्रवक्ता है मनोज पांडे जी का ही का मित्रवत ये आपको सलाह भी दे रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अरुण जी, आवाज मिल रही है मेरी? अरुण जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी? अरुण जी, आपने सुना आवाज होगा आ रही है? मनोज पांडे जी जी, मैं ये कह रहा हूं आपने सुना होगा अभी मनोज पांडे जी को, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मुझे अनदेखी की जाएगी या अनदेखी करने की भूल अगर महागठबंधन करेगी तो फिर सत्ता से दूर ही रहना पड़ेगा नतीजों में। अरुण जी, आवाज मिल रही है? चलिए रामपुकार जी भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। रामपुकार जी, आपको लगता है जेएमएम को अहमियत देनी चाहिए? क्योंकि आपके लिए तो नुकसान ही है, अगर जेएमएम आती है तो महागठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अहमियत बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कितना देगी यह तो वक्त बताएगा। जब बिहार में कांग्रेस पार्टी की कोई अहमियत राष्ट्रीय जनता दल के ज्योतिरादित्य तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं दे रहे हैं। 2020 के चुनाव में जो 70 सीट दिए थे, इस बार करें उतना सीट नहीं देंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे जी का मैं बात को सुन रहा था। मनोज पांडे जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। वो बिहार के जो झारखंड इलाके के सीमा इलाका है, जैसे बांका हुआ, जमुई हुआ, गया हुआ, इसके अलावा आपको बताते हैं औरंगाबाद हुआ, इन तमाम इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो होगा, सीटें को जोड़ सकते हैं उसमें जी। नवादा की भी कुछ सीटों को आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। नवादा जिला का भी सीमाई इलाका है, झारखंड का बॉर्डर है। उस इलाके में राष्ट्रीय जनता दल एक नहीं चाहेगी बिहार में कि राष्ट्रीय जनता दल के पैरेलल यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाए। और इतना मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड में जो राष्ट्रीय जनता दल को जितनी सीटें मिले थी, उतनी सीटें अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल दे दे तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात होगी। अब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ लेफ्ट की 3 पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले। इन तीनों का क्या अहमियत राष्ट्रीय जनता दल दे रही है, ये तो पूरा बिहार का पब्लिक डोमेन में ये बात है, सर्वविदित है, पूरा मीडिया के लोग जानते हैं। अब इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय जनता दल के ज्योतिरादित्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी कितना अहमियत देंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल को जितनी सीटें झारखंड में दिया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, अगर उतनी सीट भी अगर राष्ट्रीय जनता दल यहाँ दे दे झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो इनके लिए सोने पे सुहागा होगा। लेकिन कितना भी सीट दे दे, बिहार में एनडीए की लहर है, बिहार में एनडीए पूरी तरह से इंटेक्ट है और
अब ये लोग समझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेगी कि झारखंड की पार्टी बिहार में आकर एक स्थापित रूप से हमारे साथ काम करे। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी नहीं चाहेंगे। मैं मनोज पांडे जी को आज भी न्यूज 24 बिहार झारखंड के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूँ। जी चलिए मनोज जी जवाब दीजिए। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि जेएमएम की एंट्री जो है वो बिहार में हो और जेएमएम जो है वो बिहार विधानसभा का में चुनाव लड़े। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि कितना ईमानदार प्रयास आप करते हैं सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर करने के लिए, तानाशाही ताकतों के, जिसके खिलाफ एक लड़ाई, एक जंग हम लोगों ने छेड़ा है और लड़ा है। हमारे नेता ने तो वो जंग लड़ा और वो शेर दिल सोरेन नाम पड़ा उनका। उन्होंने जिस बहादुरी से इनका सामना किया, आज लोकप्रियता के चरम पर है, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री में शुमार है। तो वो उनकी कार्यप्रणाली और उनकी सोच और लड़ने की क्षमता, हमें विश्वास है कि जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस आरजेडी का स्टेक सबसे बड़ा है, कांग्रेस का उसके बाद आएगा, लेकिन हमारी भूमिका भी रहेगी। एक एक सीट महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सरकार बनाने के लिहाज से अगर आप चल रहे हैं तो हम लोगों ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है झारखंड में। हमने वो दिन भी देखा है जब एक विधायक मात्र आरजेडी का यहाँ से जीत कर आए थे और उनको भी मंत्री पद दिया गया था। तो इसे बोलते हैं गठबंधन धर्म। तो हम वही बड़ा दिल उम्मीद करेंगे अपने जो हमारे अलाइंस पार्टनर हैं उनसे। और अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, चूंकि हमारे विरोधी एनडीए घटक दल हैं, वो एनडीए से ताल्लुकात रखते हैं, तो वो इस तरह की बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिनसे आपस में हम लोगों में मनमुटाव फैले, दूरियां बढ़े। मैं फिर भी उनको आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जी इतने परिपक्व हो गए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ ही कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कभी नहीं चाहेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से दूर हो, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। हम आज भी यहाँ सरकार चला रहे हैं, आगे और लंबी लड़ाई लड़नी है, अन्य राज्यों में भी हमें लड़ाई मंत्री हैं आरजेडी के, आज भी मंत्री हैं सरकार में। बिल्कुल। और हम लोगों ने जितने सीटें दी उसमें मैक्सिमम सीटों पर आरजेडी जीत हासिल की। उसमें हमारे स्टार प्रचारक, हमारे नेता हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज मंत्री पद में भी वो हैं। तो हम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है उनको तवज्जो देने में, उनको इम्पोर्टेंस देने में। और ये जो लड़ाई है वो साथ, लेकिन तवज्जो मनोज जी आपने तवज्जो दी, आपने अहमियत दी, लेकिन आरजेडी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, लेफ्ट के तरफ से आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, आपको अहमियत नहीं दी जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो 4 बैठकें हो चुकी है, पानी काफी ज्यादा बह चुका है, सभी लोगों को बोला गया है कि आप अपने जो पसंदीदा सीट हैं उम्मीदवारों के साथ उसकी लिस्ट हमें सौंपे, लेकिन अभी तक आप लोगों को बुलाया भी नहीं गया है बैठक। तो आगे लगता है कि बुलाया जाएगा, क्योंकि काफी मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो अभी तक का संकेत मिल रहा है उसमें थोड़ी निराशा हम लोगों को होती है, दुख भी होता है, लेकिन आगे चल के जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, क्योंकि जिन लोगों से बातें हुई हैं अनौपचारिक रूप से, वहां से ये बताया गया कि ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक नहीं थी। आगे की बैठक में निश्चित रूप से बुलाया जाएगा आप लोगों को, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर भूल से भी भूल ऐसी हो गई, हमें इग्नोर किया गया, हमें गठबंधन में नहीं रखा गया, तो हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की पार्टी हैं। हमारे लोग बिहार में कहाँ हैं, क्या ताकत है, चकाई में एक बार हम लोगों ने सीट जीत कर भी दिखलाया है। तो हमारी ताकत को नजरअंदाज करना भूल होगी, और मैं समझता हूं वैसी भूल ये नहीं करेंगे। अगर वैसी भूल होती है तो हम स्वतंत्र हैं, हमारे नेता फैसला करेंगे, हमारे सुप्रीमो फैसला करेंगे क्या कुछ करना है। अकेले भी चुनाव लड़ सकती है जेएमएम मनोज जी? देखिए, पहले भी हम लोगों ने अकेले लड़ा है, अकेले तो कोई राजनीतिक दल लड़ सकता है। अगर बाध्य किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, तवज्जो नहीं दी जाएगी, हमें उस लायक नहीं समझा जाएगा, तो निश्चित रूप से पार्टी स्वतंत्र होगी निर्णय लेने के लिए, और वो निर्णय हमारे आला कमान हेमंत सोरेन जी लेंगे।
तो अगर पार्टी अकेले लड़ने का निर्णय लेती है या फैसला लेती है तो 12 सीटें पर ही लड़ेगी या फिर 243 सीट या और भी ज्यादा सीटें बढ़ सकती नहीं, 243 की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उस स्थिति में 12 से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो फहरिस्त है, जो स्टेट यूनिट हमारा है, उन लोगों ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें ज्यादा सीटों की संख्या है, लेकिन हम 12 पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। उससे भी कम हम जा सकते हैं जब टेबल टॉक होगा, जब बातें होंगी, तो गुण दोष के आधार पर, विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर हम उसमें एक बीच का रास्ता निकालेंगे। तो मनोज जी लगे हाथ ये भी बता दीजिए, ये इंतजार कब तक होगा पार्टी के तरफ से, पार्टी के नेताओं के तरफ से? देखिए, इंतजार हम लोगों को है, अब तक है, जब तक कोई महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन की बिहार में नहीं, बैठक तो हो चुकी है मनोज जी, बैठक 4 बैठकें हो चुकी है और हर बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि बैठक महत्वपूर्ण नहीं थी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, कारण कि हर वो बैठक महत्वपूर्ण थी जिसमें इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के तमाम नेता बैठे थे। तेजस्वी यादव को चुना भी गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो अध्यक्ष भी बन गए, सब जो घटक दल है उनको बोला भी गया है कि जिन जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट उम्मीदवारों के साथ तेजस्वी यादव को सौंपे, क्योंकि अगली बैठक के पहले वो लिस्ट तेजस्वी यादव के हाथों में होनी चाहिए। अब तो सीटों का बंटवारा हो रहा है। अब जो बातचीत होने वाली है इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की बैठक में, वो सीटों को के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। कौन सी सीटों पर कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, कौन से पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी, अब इन पर चर्चा होना है अगली बैठक में। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी जो 4 बैठक हुई थी उसकी कोई अहमियत नहीं थी, वो कोई महत्व नहीं रखता था। देखिए, बैठकों में हमने देखा कांग्रेस का कोई आला कमान इन द सेंस की जो प्रभारी हो या बड़े नेता हो, दिल्ली से आकर उस बैठक में शिरकत करने की, स्टेट यूनिट के लोग ही थे उसमें। और कांग्रेस में नहीं, जिला जो बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू हैं वो हर बैठक में मौजूद थे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हर बैठक में मौजूद थे। हालांकि ठीक है, आपसे बात करेंगे। चंदन जी मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि 4 बैठकें हो चुकी और उसके बाद जेएमएम का ये कहना कि अभी कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई है, अभी भी हमको इंतजार है, अगली जो बैठक होगी उसमें जरूर हमें बुलाया जाएगा, जेएमएम को बुलाया जाएगा? देखिए, मनोज जी बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाए हुए हैं, सही बात है, राजनीति में होता है। लेकिन एक चीज मेरा मानना है सौरभ जी की, जब बैठकें पहली बैठक हो या 4 बैठक हो चुकी हो, तो अगर आपके अलायंस पार्टनर हैं जेएमएम के लोग, है ना, जेएमएम आपका अलायंस पार्टनर है और झारखंड में वो लीड कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल कंसोलिडेटेड लीडिंग पोजीशन पे है। यहाँ पे अगर आरजेडी ना भी रहे उस गठबंधन में, तो जेएमएम और कांग्रेस मिलकर आराम से सरकार चला लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर जेएमएम को इग्नोर किया जा रहा है तो ये जानबूझ कर इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई भूलवश नहीं बुलाया जा रहा है, या तो आप इनकी ताकत को वहां नहीं आंक रहे हैं, या आप इनको समझ रहे हैं कि कोई फैक्टर नहीं है जेएमएम बिहार में। तो अगर ये 2 ही बात हो सकती है, या फिर तीसरी बात यही होगी, मुझे मैं ये नहीं मानता मैं कि हेमंत जी में और तेजस्वी जी में बात हो गई हो कि वहां पे हम आप मत आइए, तो आपके जो नेता बयान दे रहे हैं उनको बयान देने ना बोलिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हेमंत जी इस लेवल पे समझौता करेंगे, इसलिए कि हेमंत सोरेन जी भी चाहेंगे कि उनकी पार्टी का विस्तार हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहते हैं ना कि एक बृहत्तर झारखंड को लेकर जब आंदोलन कर रहा था, तो बिहार के कई इलाके जो अभी हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावे कुछ इलाके जो छूटे हुए हैं वो भी शामिल नहीं है, उड़ीसा के, बंगाल के, छत्तीसगढ़ के। तो ऐसा नहीं है कि जेएमएम के पास ताकत नहीं, जेएमएम के पास विशाल ताकत है और कार्यकर्ताओं की फौज भी है, लेकिन ये जानबूझ के किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि मनोज जी बिल्कुल सॉफ्ट अप्रोच अपनाए हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जेएमएम पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और जब पूरी ताकत है तो जेएमएम और कांग्रेस मिलकर सरकार चला लेंगे, आरजेडी को शामिल नहीं भी करेंगे तो उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये तब होगा जब वहां पे जेएमएम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा, तब हो सकता है कि जेएमएम कोई बड़ा फैसला ले,
लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि जब अलायंस पार्टी, मुझे याद होगा, आपको सौरभ जी, आपको भी, हम सबों को जो पैनल में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो वहां पे अखिलेश जी ने कांग्रेस से 2 या 3 सीटें मांगी थी, ज्यादा सीटें नहीं मांगी थी, वो भी नहीं दी गई थी, है ना। और कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई सबने देखा। तो इसलिए अगर कोई पार्टी, ये कोई ऐसा पार्टनर जो आपका अलायंस चलन में हो और महत्वपूर्ण हो, और यहाँ पे तो महत्वपूर्ण क्या, सुपर महत्वपूर्ण है जेएमएम। ऐसी स्थिति में जेएमएम को इग्नोर करना, ठीक है, आप 12 मत दीजिए, आप 6 दीजिएगा, 6 मत दीजिए, 4 तो दीजिएगा, 2 दीजिएगा, लेकिन आप बात तो कीजिएगा। अगर बात भी नहीं करेंगे बुला के पार्टनर के साथ में, तो ये तो सरासर तौर पे इग्नोरेंस की बात है। और पेशेंस की दाद दूंगा मैं हेमंत सोरेन जी की, कि वो कब तक देखते हैं। अगर मान लीजिए जैसा सर जी आप बता रहे हैं कि अब अगले जो बैठकें होंगी उसमें तय हो जाएगा कि कौन पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, तब तो फिर जेएमएम की जो स्टेक है उसको इन लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस मुद्दे पे चाहेंगे कि जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो बोलेंगे तो कुछ स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि उनकी बात अभी हम लोग सुन नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा जी मत बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे अरुण जी पे मनोज ही जी को आते। मैं मनोज अरुण जी जी को मैं बधाई दूंगा कि मनोज जी अभी भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच काफी अपनाए हुए सब्र बनाए हुए हैं, काफी हैं। सब्र बनाए हुए हैं। अरुण जी, सबको इंतजार आप ही के जी जवाब का है। जेएमएम भी कह रही है कि भाई सब्र का इंतहा कब तक लेगी आरजेडी। खुद तो मलाई खा रही है देखिए हमारे साथ सौरभ जी, सरकार में शामिल होकर, और हमें न्योता तक नहीं दे रही है बैठक में आने के लिए, बातचीत के लिए। नहीं नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात को समझना होगा सौरभ जी। अब जहां तक आपने कहा कि हमारे साथ जय मैम बोल रही कि मलाई खा रही सत्ता में, वहां तो हम नहीं नहीं, लगातार ये मैं कह रहा गठबंधन के हूं, हिस्सा इन्होंने है। नहीं कहा, ये जेएमएम के प्रवक्ता ने अच्छा, नहीं कहा, ये आप मैं कह रहा हूं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक ठीक। वहां तो हम लगातार गठबंधन में रहे हैं, उनके पार्टनर, लगातार हम चुनाव लड़ते आए हैं। तो इससे पहले भी जो सरकार बनी थी, सरकार का हिस्सा थे हम, शामिल थे सरकार में। और इस बार भी सरकार बनी है महागठबंधन की वहां, तो वहां हम शामिल हैं सरकार में। 4 विधायक जहां तक आपके हैं, बिहार की 6-7 बात, सीटें आपको दी गई हाँ थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ। जहां तक यहाँ की बिहार की बात है, तो अगर 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव देखेंगे, तो महागठबंधन में अब जेएमएम तो नहीं थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और जेएमएम अपने अब अकेले दम, जहां तक 6-7 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा की थी महागठबंधन से अलग होके। और अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इस संदर्भ में अभी तो हम लोगों को इस तरह की कहीं कोई जानकारी नहीं है। जो कि आप देख रहे हैं लगातार यहाँ जो भी महागठबंधन में शामिल दल हैं आधिकारिक तौर पर स्पष्ट है अभी तक। और कौन कौन सा दल और शामिल होना है, यह तो अब गर्व की बात है। अब तो अंदर खाने में क्या बातें चल रही है, हमारे तो शीर्ष नेता ही बता पाएंगे। जहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं, मात्र अभी बिहार में जो महागठबंधन में 3 वामपंथी, कांग्रेस आई, वीआईपी और राष्ट्रीय जनता दल, 6 दलों का गठबंधन है। तो आगे अब देखना होगा, लेकिन इंतजार अरुण करना जी तो, पड़ेगा। अरुण ये जी तो अब सिर्फ, जेएमएम, लेकिन अरुण जी जेएमएम तो कह रही है ना कि मैं चाहता हूं महागठबंधन में शामिल होकर बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ना। तो दोस्ती का नहीं नहीं या तो ऑफर बिल्कुल, तो वो अपने तरफ से दे रही है आपको। इंडिया इंडिया नहीं नहीं गठबंधन में तो आप लोग सब लोग साथ में थे लोकसभा चुनाव नहीं में। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, हम सबों का, कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखना। चाहे बिहार में हो, चाहे देश स्तर पर हो, चाहे झारखंड में हो, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है सौरभ जी। ये जो देश तोड़क पार्टियां हैं, जन विरोधी पार्टियां हैं, इसको सत्ता से दूर रखना। तो और बहुत सारी बातें हैं। अब हर बातें तो हम लोग अपने स्तर से कुछ बोल नहीं पाएंगे, और शीर्ष नेतृत्व ही कुछ ऐसी बातें हैं
उस पे बता पाएंगे या तय करेंगे, चाहे जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व हों, चाहे हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, या फिर बिहार में जो भी महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं। अब अंदर खाने में क्या बातें हो रही है और प्रत्यक्ष रूप से या क्या है, तो अभी तक जब तक मुझे लगता है कि अगर अंदर मुझे लगता है अरुण जी, अगर अंदर खाने कोई बातचीत हो रही होगी, सकारात्मक बातचीत अगर हो रही होगी, तो जेएमएम के नेता इस तरह का बयान नहीं देते कि मैं इंतजार कर रहा हूं महागठबंधन के बुलावे का। मैं भी चाहता हूं कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें जेएमएम शामिल हो। नहीं, बैठक तो एक दूसरा स्टेप हो गया सौरभ भाई। सबसे पहले तो स्पष्ट ये जानना होगा कि बिहार में जेएमएम अभी तक जेएमएम है या नहीं है। ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, आपने सुना, अरुण जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं हम तो महागठबंधन का हिस्सा ही जेएमएम को नहीं मानते हैं, तो सीटों को लेकर बातचीत, चुनाव लड़ना, ये सब तो बात की बात है। नहीं, देखिए अरुण जी ने ऐसा हमारा ये नहीं है। अरुण जी ने थोड़ा सा इधर उधर ही था आपका। मैंने भी काफी ध्यान से सुना। एक बात इन्होंने बोली कि पिछले 2020 के चुनाव में जेएमएम हमारा गठबंधन का साथी नहीं था। मैं मानता हूं हम नहीं थे, इसलिए आप सत्ता से दूर रह गए। अगर उस वक्त हम साथ होते तो हो सकता है सीटों की संख्या इतनी बढ़ जाती कि आप आज सत्ता में होते। तो अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं, अगर आप फिरका परस्त ताकतों को दूर रखना चाहते हैं, आप ईमानदार प्रयास तभी माना जाएगा जब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। ऐसे तो आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी निर्णय लीजिएगा, उसके बाद हम लोग भी स्वतंत्र हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, वैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो दुख होगा। और फिर मनोज जी, ये धमकी है या चेतावनी है? नहीं, ये सलाह, मैं ये सलाह दे रहा हूं कि हम लोगों को गठबंधन से दूर रखने की गलती ना की जाए। चलिए अरुण जी, ये सलाह है, चेतावनी या धमकी इसे मत समझिए, लेकिन नहीं, देखिए इस सलाह पर जरूर अमल कीजिए। कारण 2020 में आपने अमल नहीं किया था तो अभी तक आप सत्ता से दूर है। अगर 2025 में भी वही गलती दोहराएंगे तो हो सकता है 2025 में भी सत्ता से दूर ही रहे। देखिए सौरभ भाई, मनोज जी अपनी बातें बोल रहे हैं या फिर हम भी अपनी ही बातें, हमारे संज्ञान में जो है, अब शीर्ष नेतृत्व किस दृष्टिकोण से क्या सोच रही है, यह तो ना तो हम जानते हैं न तो मनोज जी जानते हैं। इस संदर्भ में न तो जेएमएम के कोई शीर्ष नेतृत्व का किसी तरह का भी शीर्ष नेतृत्व का बयान आया है और न तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का। अभी निश्चित रूप से बहुत समय है, देखना होगा, हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के काफी हंसी आ रही है, तेजस्वी प्रसाद यादव खुश हो रहे होंगे। सौरभ भाई, मैं मनोज पांडे जी की बात को सुन रहा था और अरुण कुमार जी की बात को सुन रहा था। मुझे गठबंधन में है ही उसके ठीक है अरुण जी राम पुकार जी से लोकसभा में भी मुझे कहने का मतलब है सौरभ भाई कि अभी बिहार में सबसे ज्यादा अभी मुकेश सहनी जी, जो बिहार के धरती पर वीआईपी के नेता है, अभी उनको सीट का ये लोग क्लियर ही नहीं किए हैं। और मनोज पांडे जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, पार्टी के बैनर तले बिहार में आना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल कदापि नहीं चाहेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपना पैर जमाए। बिहार में वो पैर जमाएगी तो फिर राजद का पारा घट जाएगा। यहाँ मुकेश सहनी जैसे लोग हैं, यहाँ लेफ्ट फ्रंट की 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, इन लोगों को तो अभी राष्ट्रीय जनता दल तरजीह ही नहीं दे रही है। तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीट देगी यह तो अभी गर्त में है। लेकिन इतना जरूर मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी अगर ताकत दिखानी है,
अपनी पार्टी की पहचान बनानी है, राष्ट्रीय फलक पर जाना है, तो बिहार में उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने से फूट डालो, बिहार शासन और करो। झारखंड के ऊपर एक ही था। तो इस परिस्थिति राम में पुकार जी, फूट डालो, शासन करो। अब ये हम तो नहीं बोल सकते हैं ना, अब तो आप ही के डिबेट में आज विषय हुआ है कि जब 2 सीट झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया, तो फिर बिहार में आग में घी डालने का काम तो आप कर रहे हैं ना। आग में घी नहीं करना, मैं सुझाव दे रहा हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और शिबू सोरेन साहब, हेमंत सोरेन साहब, इन लोगों को झारखंड की तरह बिहार और झारखंड तो हमारा भाई है। 2000 में भले बंटवारा हुआ, लेकिन वहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे कि मेरे सीने पर झारखंड का बंटवारा होगा, बिहार का बंटवारा होगा, लेकिन उनके शासन मुकेश का सहनी का इंतजार अब भी कर रहे हैं। राम पुकार जी, मुकेश सहनी का इंतजार अब भी कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। अब देखिए ना, मुकेश सहनी जी को महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में क्या उनको तरजीह दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी जी का इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा कभी एनडीए में ही रहा। 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी जी को एनडीए में रहे तो उनके विधायक भी चुनाव जीते, वीआईपी चुनाव जीती। लेकिन आज इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में मुकेश सहनी जी की क्या इज्जत और प्रतिष्ठा हो रही है, यह देखने को मिल रहा है। एक उप मुख्यमंत्री पद के लिए वो तरस रहे हैं, लेकिन अभी महागठबंधन उनको अनाउंस नहीं कर रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ आकर और फिर राष्ट्रीय जनता दल पर प्रेशर करे कि मुझे इतना सीट दीजिए, तो मुझे ये नहीं लगता है। मैं मनोज पांडे भाई को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि बिहार में एक परिवारवाद की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। और देखिए 1997 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उस समय से लेकर अभी तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो एक परिवारवाद की पार्टी में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में आकर अपना पैर जमाना चाहेगी, राष्ट्रीय जनता दल कभी नहीं चाहेगा। हाँ, एकला चलोरो की राह पर आप चलेंगे तो निश्चित है कि झारखंड की सीमा से जो भी हमारा बिहार का जिला है, उन जिलों में एक असर होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वहां की भौगोलिक बनावट, सामाजिक बनावट, सब बनावट से मिलता जुलता है। उस परिस्थिति में मैं यूं ही कहना चाहता हूं कि मनोज पांडे भाई, ज्यादा आशा मत रखिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, खासकर लालू प्रसाद यादव जी की परिवार से, कि आपको उतना तरजीह मिलेगा, उतना आपको चंदन मिश्रा, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा जी की बात को मैं सुन रहा था। बहुत अच्छा मनोज जी समझ रहे हैं, मनोज जी समझ रहे हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दो मतलब दुश्मन का जो दुश्मन होता है उसको लोग बहुत प्यार से समझाते हैं। देखिए राम पुकार जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें परिवारवाद की भी बात ये करने लगे। चिराग पासवान इनके गठबंधन में है, परिवारवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण। नहीं, ये तो एकला चलो की नसीहत आपको दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। हमारी पार्टी क्या कुछ करेगी, ये हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, मैं समझता हूं भारतवर्ष में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री और एक परिपक्व नेता, लड़ने की क्षमता। आज मैं फिर बता रहा हूं, बिहार में अगर हेमंत लेकिन मनोज जी सच्चाई को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। सच्चाई ये है कि अभी तक केवल जेएमएम को बिहार में इग्नोरेंस ही किया जा रहा है, वो चाहे आरजेडी के तरफ से हो, कांग्रेस के तरफ से हो या फिर वाम दल की तरफ से। देखिए, और मुझे लगता है कि आखिरी विकल्प जो आपने चुना था 2020 में, वही 2025 में भी चुनना पड़ेगा आप लोग। देखिए, मैं आपकी बातों से पूरी तरह असहमत नहीं हूं, मैं कुछ सहमति भी मेरी है। आप अभी तक जो बता रहे हैं 4 बैठकें हुई, उसमें हमको इग्नोरेंस मिला है, ये सच्चाई है। उसके बावजूद हम आशावादी हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी भी एक पुराने नेता हो गए, परिपक्व हो गए, और सत्ता के करीब अगर जाना है, जो गलती 2020 में की गई थी उसी गलती की पुनरावृत्ति होगी तो फिर सत्ता से फिर दूर रह जाएंगे आप। हम तो पॉलिटिकल पार्टी, हम तो लड़ लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चंदन जी के पास अंतिम मेरा सवाल है। सर, लगता है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा? मुझे तो अब दूर दूर तक ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अभी भी आरजेडी के जो प्रवक्ता थे उनका भी आपने सुना होगा,
वो तो इनकार ही कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो डिमांड और कितने सीटों पर कौन लड़ेगा ये तो बहुत दूर की बात है। सही है। दरअसल देखिए, इंडिया गठबंधन बिहार में जिस ढंग से अभी तक आगे चला है, बढ़ा है, और 4 बैठकें हो चुकी हैं, उसमें तो इतनी बात है कि जेएमएम को आमंत्रण नहीं मिला है, जेएमएम के नेताओं को बुलाया नहीं गया है। और यह क्लियर कट बात है कि वहां पे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं या पार्टी पूरी, वो अति आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसे लग रहा है कि ये पूरा चुनाव जो है वही लड़ेंगे, वही जीत के सत्ता में बैठेंगे। अब कांग्रेस को भी उन्होंने बहुत कॉर्नर करके रखा है, और बाकी दल जितने छोटे दल हैं उनके साथ भी उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग किस्म का है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंतर देख रहा हूँ कि बिहार झारखंड में हेमंत सोरेन जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने सभी दलों को तवज्जो दी। उन्होंने वाम दलों को, जिनका स्टेक बहुत कम था, बिल्कुल मिनिमाइज, सिर्फ कहते हैं ना कि मिनिमम स्टेज पे खड़े थे, उनको दिया तवज्जो। सीपीआई माले को दिया, सीपीआई माले को 2 सीट चुनाव में इस बार दिया था विधानसभा में, और जेएमएम आरजेडी को दिया, कांग्रेस को भी दिया। तो जब अगर आपका पार्टनर इतना खुले दिल से चुनाव लड़ता है और गठबंधन बनाता है, तो अगर तेजस्वी यादव की राजनीति समझ में नहीं आ रही है इतनी बात, तो मुझे लगता है कि जेएमएम का अपमानित ही किया जा रहा है, जेएमएम नेतृत्व को। और हेमंत सोरेन बहुत गंभीर नेता हो गए हैं, है ना, पहले वाली स्थिति अब नहीं रही। और उनके साथ कल्पना जी भी जिस ढंग से राजनीति कर रही हैं, उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, इसलिए ये लोग हल्केपन से, हल्के ढंग से चीजों को नहीं लेंगे। और अगर सच में ये जानबूझ के पार्टी की उपेक्षा की जा रही है, जेएमएम को तवज्जो नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में इनको अपनी, देखिए, जेएमएम को अपना विस्तार करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झामुमो जो है झारखंड में ही सिमट के रह जाए, इसको अपना विस्तार करना है। और आने वाले दिन जिस ढंग से युवा नेतृत्व है, तो ये लोग चाहेंगे कि हमारा विस्तार दूसरे राज्यों में भी हो। उड़ीसा में भी चुनाव लड़ चुके हैं, बंगाल में भी लड़ते हैं, तो बिहार तो ये तो नौकरी स्टेट रहा है, इसलिए ये किसी भी हद तक, अब मुझे कहना है कि अगर कन्फ्रंटेशन ना भी हो सौरभ जी, तो इतना तय है कि हेमंत सोरेन कम से कम उस स्टेज पे जरूर खड़ा हो जाएंगे जहां सम्मानजनक ढंग से चुनाव लड़ेंगे। भले इनको अगर अंतिम समय में अगर तेजस्वी यादव को सद्बुद्धि होगी तो हो सकता है कि दोनों 2-4 मुझे सीट, लगता है कि उस स्थिति में भी नुकसान जो है वो महागठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। जाहिर है अगर कि भाई जेएमएम महागठबंधन में शामिल आप नहीं अपने होती है। जी रिलायंस जी पार्टनर जी को जी अगर बिल्कुल। वो नहीं तवज्जो दीजिएगा तो नुकसान झेलिएगा, और ये जी बिल्कुल। सर्वविदित है। जेएमएम को कोई नुकसान नहीं और होगा, जेएमएम तो वहां पर और ये जनरल मुझे लग रहेगी। रहा है कि जेएमएम जो है वो लगातार आगाह भी कर रही है कि जो गलती आपने बिल्कुल, 2020 में की थी वो 2025 में ना करें। हाँ, निश्चित तौर जेएमएम पर को सर, वहां कोई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जेएमएम अब एकला चलो की राह पर है। जेएमएम ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मुझे शामिल नहीं किया जाएगा महागठबंधन में तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। 12 सीटों पर हालांकि उसने कही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हो सकता है कि अकेले अगर वो चुनाव लड़े जेएमएम बिहार में तो कुछ ज्यादा सीटों पर भी लड़ सकती है। साथ ही जेएमएम ने यह भी चेतावनी दी है कि मैं अपील करूंगा आरजेडी से, कांग्रेस से, लेफ्ट पार्टियों से कि जो गलती उसने 2020 में की थी जेएमएम को साथ में ना लेकर, वो 2025 में ना कर, क्योंकि 2020 में गलती की थी उसका अंजाम भी महागठबंधन ने भुगत लिया, वो सत्ता से दूर रहे। अगर 2025 में भी वही गलती अगर दोहराएंगे तो नतीजा भी वही होगा कि 2025 में भी महागठबंधन सत्ता से दूर ही रहेगी। तो आज बस इतना ही, अगले दिन फिर हम मिलेंगे। और हमारे जो भी दर्शक हैं उनसे हम अपील करेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आज अभी तक अगर आपने न्यूज 24 बिहार झारखंड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप करें। और अगर हमारी चर्चा में अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो तो आप जरूर कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।